दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को होली की राम राम, बहुत बहुत बधाई। रंग गुलाल लगाएं, एक दूसरे को गले मिलें, यही मेरा निवेदन है। दोस्तों, होली का त्योहार आ गया है और इस दिन हम जीवन में उदासी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सभ्यता के अति भारी बंधनों में बंधे होते हैं, उनसे भी दूर रहकर थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं इस दिन। लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। बुरा ना मानो, होली है कह के अति करने लगते हैं, जिससे कभी कभी हंसी खुशियों वाला यह त्योहार भी बोझिल होने लगता है। होली की कहानी आप सबको मालूम है, किस तरह से हिरण्याकश्यप के यहाँ जो पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद पैदा हुए, जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी, और उस आस्था को डिगाने के लिए हिरण्याकश्यप ने कितने प्रयास किए और यहाँ तक कि जलाने का प्रयास किया, जिसमें भक्त प्रहलाद बच गए। और यह संदेश है कि जीवन में सत्य, धर्म, न्याय और ईश्वर के प्रति आस्था की जीत होती है। यह होली के त्यौहार का बड़ा संदेश है, जिसे हम सबको समझना चाहिए। आज कई लोग इस त्यौहार के दूसरे दिन जब धुरहड़ी मनाते हैं तो क्या करते हैं, प्रवृत्तियां हम इसमें समझ सकते हैं। दो तरह के हुरियारे हमें मिलते हैं। एक वो होते हैं जो भारी नशा करेंगे, फिर गाली नालियों में लौट जाएंगे, कीचड़ लगाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, गालियां देंगे, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। क्या ये भक्त प्रहलाद की जीत से दुखी है क्या? हिरण्याकश्यप की हार से दुखी है क्या? और ये क्या हिरण्याकश्यप के समर्थक है? हमें क्या बनना है? हमें भक्त प्रहलाद के समर्थक बनना है, जिन्होंने ईश्वर के प्रति आस्था का हमें सबसे बड़ा प्रमाण दिया और वे किसी भी प्रयोग में, किसी भी दंड में झुके नहीं, कभी रुके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे और अंततः उनकी जीत हुई। तो जो प्रहलाद की जीत से खुश हैं, वे लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, पुरानी बुराइयां मिटाते हैं, गुजिया मिठाई खिलाते हैं, और तो और उन लोगों के घर भी जाते हैं जहां पिछले एक वर्ष में कभी गमी हुई हो, वहां भी मिठाई ले जाते हैं। और एक तरह से इस त्योहार को बुराइयों का मिटाने वाला त्योहार भी माना जाता है। और हम फागुन के गीत गाते हैं ईश्वर के सामने, समाज के वरिष्ठों के सामने। तो कितना अच्छा त्योहार रहता है कि बड़ा फागुनी उत्सव रहता है। सब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के गले लगेंगे और सब मिल बैठकर इस त्योहार को मनाते हैं। ये जो हमारी प्रवृत्ति है, जी हमारी परहित की प्रवृत्ति रहती है कि हम उस घरों में भी जाते हैं जहाँ कभी जीवन में कष्ट आए हैं पिछले एक वर्ष में। और आप देखेंगे कि जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं, जिनको परहित से कोई लेना देना नहीं, वो अपने स्वार्थों के लिए तो कोसों दूर चले जाएंगे, लेकिन परहित के लिए हिलते डुलते भी नहीं, एक कदम नहीं बढ़ाते। तो ये त्यौहार हमें कई संदेश देता है। आप समझ सकते हैं कि यह त्यौहार बिल्कुल एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम सच माने तो हमें इस त्योहार के दिन केवल कूड़ा करकट नहीं जलाना है, केवल लकड़ी और कंडा नहीं जलाना है, बल्कि इस त्योहार के दिन हमें जीवन के जो आत्मचिंतन करने के बाद राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छल, कपट, झूठ, जितने भी दुर्गुण हैं उनको भी जलाना है और हमें नए जीवन में रंग भरना है। जो नया जीवन हमारा होली के दूसरे दिन से शुरू हो, उसमें सत्य, प्रेम, करुणा, दया, परहित, ऐसे हमें रंग भरना है, जिससे हम समाज को भी सुखद बना सके, खुद का जीवन भी, परिवार का भी। तो यह त्योहार ही ऐसा है कि जो हमें कई संदेश देता है। उसमें से प्रमुख संदेश यही है कि हम आने वाले जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं। यह त्यौहार सबसे बड़ा जो है सामाजिक समरसता का त्यौहार है, क्योंकि आज के दौर में तो इसका बड़ा महत्व है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिलते हैं, परिवार के लोग मिलते हैं, समाज के लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते, बुराइयां मिटाते हैं और दुख के जहाँ अवसर वहाँ बैठने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके संबंध में जो सर्वमान्य संत हैं देश के, अग्रपीठाधीश्वर, मलुक पीठाधीश्वर, परम श्रद्धेय
देवाचार्य राजन दास जी महाराज कहते हैं कि होली के दूसरे दिन हमें गांव या मोहल्ले के जमादार जो सफाई कर्मी होते उनको बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए, उनको तिलक लगाना चाहिए, उनको कुछ मिठाई फल फूल देना चाहिए, नगद राशि और वस्त्र भी देना चाहिए। इस तरह से कितना बड़ा सामाजिक समरसता का संदेश देता है। तो कुल मिलाकर होली का उत्सव हमारे जीवन में नए सिरे से रंग भरे रंगीन बनाने वाला हो, जहां हम बसंत उत्सव के रूप में संयम की दीक्षा भी लें और समाज में जो भी स्थित राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उनका दहन करें और देव मानव प्रवृत्तियों को आत्मसात करें, उन्हीं को सबके सामने प्रकट करें। एक बार फिर से होली की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।